हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए आप बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है जो आप फेस करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं किसी सेक्शन की बात नहीं कर रही, किसी टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। जैसे किसी को इंग्लिश में दिक्कत आती है, किसी को क्वांट्स में, किसी को रीजनिंग में, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है, जब आप अपने एक कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं ना, उस कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी कंप्लीट, मैंने क्या जर्नी थी, कैसे प्रीलिम्स स्टार्टिंग में क्लियर हुए, मींस नहीं हुए, सारी डिटेल में है। पूरा पीडीएफ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए हमारा जो कंफर्ट जोन बन जाता है, जैसे मेरा खुद का बन गया था स्टार्टिंग में। हम लोग जैसे 2 घंटे पढ़ लिया, 2.5 घंटे पढ़ लिया, इतना ही हम पढ़ सकते हैं। 4 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद जैसे बीच में ब्रेक चाहिए 2 घंटे के बाद, फ़ोन उठा लिया। फ़ोन के अंदर क्या है कि एक बार नॉर्मल कुछ शॉर्ट्स देखने लग गए, 2-2.5 घंटे कैसे चले गए पता ही नहीं लगा। वो देखते देखते आंखों में इतना दर्द होने लग जाता है कि फिर ऐसे होता है कि अब तो आलस हो गया, अब सो जाते हैं। देन सो जाते हैं, फिर उठो, चाय पियो, फ्रेश हो, बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर मन नहीं करता, दोबारा फ़ोन की तरफ ध्यान जाता है। तो ये हमारा एक कंफर्ट जोन बन चुका है। हमें सोना है, उठना है, बस यही चीज़ें मैक्सिमम। बहुत कम पढ़ा जाता है। अगर पढ़ते भी हैं तो कई बार क्या होता था मेरे साथ, मैं बुक लेके बैठी हुई, लेकिन जब मैं लास्ट में जैसे शाम को अगर मैं सोचती हूँ कि आज मैंने कितना पढ़ा, तो आउटपुट इतनी होती थी कि जस्ट मैंने ये 20-25 ही क्वेश्चन पूरे दिन में सोल्व किए। मैं इतना ही पढ़ा, बस इतनी पजल मैंने सोल्व की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे डिमोटिवेट फील होता है। तो वो किस वजह से हो रहा है, हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उस कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उस कंफर्ट जोन से जितना जल्दी निकलोगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आपने सोच लिया कि मुझे आज ये डीआईज करनी है, मुझे ये चीज़ें करनी है, तो आप उनको कंप्लीट कर पाएंगे। आराम से डेली का अपना टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, मुझे ये करना ही है, तो आप आराम से उन चीज़ों को कर पाएंगे। अगर नहीं सोच पाएंगे तो चीज़ें नहीं बनेंगी। आप भूल जाइए क्या फ़ोन में हो रहा है, क्या हो रहा है। आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं और मान लीजिए कि आपने एक अटैम्प्ट लगा दिया या आप 2 अटैम्प्ट कर चुके हैं, आप तीसरे अटैम्प्ट में या पहला दूसरा जो भी है, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी हो ही चुकी है। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जस्ट चाहिए आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें क्या नहीं है। अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर बाहर, मैं उल्टा गलत नहीं बोल रही, अगर चाहे कहीं कुछ भी हो जाए बाहर, चाहे आग भी लग जाए, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका जस्ट ये होना चाहिए कि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है। देखिए जॉब ऐसे ही नहीं मिलने वाली, सच कह रही हूँ मैं, कोई डिमोटिवेटेड कोई बात नहीं कर रही। सच में जॉब मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है आज के टाइम में। स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हम बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बैठे बैठे कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ तो चाहिए हमें पढ़ने के लिए। आप आराम से अपने आप को पढ़िए, बाकी चीज़ों को आप भूल जाइए, बाहर क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जस्ट अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। आप अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लेंगे ना, तो सक्सेस आपकी होगी। चीज़ें कुछ भी नहीं है, वही सारा क्वांट्स है, वही सारी रीजनिंग है, वही इंग्लिश है। एक बार क्वांट्स के अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे पकड़ बन गई, बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ ली, काफ़ी सारे डीआई के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। वही रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट सब कर लिया हमने। इंग्लिश में हमने रीडिंग कर ली, थोड़े बहुत जो रूल थे वो पढ़ लिए। हम डेली बेसिस पे रीडिंग करते जा रहे हैं, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, नॉवल, जो भी हमें मिल रहा है, हमारा मन कर रहा है, हम पढ़ते जा रहे हैं। हमने मैक्सिमम मॉक टेस्ट सोल्व कर लिए, हमें काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए। और क्या है बैंकिंग एग्जाम के अंदर, 6 के 6 एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस तरह से पढ़ें। लेकिन हम खुद को आउटपुट ही नहीं दे पा रहे। लास्ट में देखना, जब आप खुद से अगर सोचोगे, जब एग्जाम का टाइम आएगा कि मैंने कितने मॉक दिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने 50-60 से ज़्यादा मॉक दिए होंगे। अब मैंने एक लास्ट वीडियो थी मेरी इंग्लिश से रिलेटेड, मैंने बोला कि इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी और मुझे नहीं नंबर आ रहे थे, मेरे 0 नंबर आए। मैंने पीओ के अंदर, आईबीपीएस पीओ की बात करें तो 29 स्कोर किया है। तो मेरी स्ट्रेटजीज में मैंने बोला कि कम से कम 100 से 200 मॉक टेस्ट मैंने सोल्व किए होंगे। तो नीचे कमेंट ऐसे आ रहे कि 100 से 200 क्या बात कर रहे हो, क्या है ऐसा, क्यों नहीं कर सकते 100 से 200। मेरे पास बढ़िया टाइम था, मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ था सिलेक्शन, मेरे पास पूरे 7 से 8 महीने थे। और उसके बाद जब जो एग्जाम का 5 महीने का टाइम चलता है, लगभग 1 साल था। 1 साल में आप क्या 200 मॉक टेस्ट भी सोल्व नहीं कर सकते। टोटल होते हैं आपके पास 365 डेज। अगर आप 7 महीने की भी अगर मान के चले तो आप आराम से 200 मॉक टेस्ट डेली करें तो भी 200 हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं आज ही सोचूं कि मेरे पास सिर्फ 5 दिन पड़े हैं एग्जाम के, तो 200 नहीं हो पाएंगे।
वो जिसका दिमाग ऐसे जमा पड़ा है ना, उसको ऐसे लगेगा कि 100-200 नहीं हो सकते, लेकिन जो डेली बेसिस पे कर रहा है वो आराम से चीज़ें कर पाएगा। आप सोचिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया चीज़, इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, सच कह रही हूँ। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया, डेली अगर हम बात करें तो डेली काम पे जाओगे, थोड़ा आपका रूटीन बनेगा, घर वाले तक, रिश्तेदार छोड़ो, घर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। जो लोग ये सोचते थे ना कि ये तो कुछ काम का नहीं है, वो भी आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। और हर महीने आपके अकाउंट में 50 से 60 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये थोड़े नहीं होते। 2 महीने की सैलरी लाख से ऊपर जाती है। लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए सोचना, मतलब मेरा ये था कि मेरे अकाउंट में ना कम से कम लाख से ऊपर पैसे होने चाहिए। मेरा बहुत स्टार्टिंग से था ऐसे, बट लाख रुपए यार, जो जॉब नहीं लगा उसको कौन लाख रुपए देगा अपने अकाउंट में रखने के लिए। अभी जॉब लगी, 2 महीने की आराम से सैलरी लगो, 1 लाख से ऊपर हो जाते हैं फटाफट। ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। एक इस लायक बन जाओ कि अगर किसी को पैसे चाहिए ना, आपके छोटा भाई या बहन या फिर कोई, कल को आपको बच्चा भी अगर आपसे पैसा मांग रहा है, तो आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। अगर लड़की हो तो ऐसा नहीं हो कि आपको अपने हस्बैंड से मांग के देने पड़े, या फिर लड़का है तो ऐसा नहीं हो कि आपको अपने पेरेंट्स से लेना पड़े। कोई हमसे भी जिद करे कि ये चीज़ हमें दिलवा दो। आज तक हमने ही जिद की है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें ये दिलवा दो। कोई अपने से भी मांगे, अपने पास इतनी हो कि कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगी। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक बार फील करके देखो इस चीज़ को। बेस्ट मोटिवेशन इज़ द सैलरी। सैलरी सोचो, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। और आपको सिर्फ कितना टाइम देना है, अभी देखिए आरआरबी का एग्ज़ाम आ गए, आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है? लगभग 10 से 12 दिन बचे होंगे। आरआरबी का स्टार्ट हो जाएगा, देन फिर लगभग 2 वीक तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, 2 या मान लीजिए कि 10 दिन तक लगभग एग्ज़ाम। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम आ जाएगा। इनकी तैयारी कर लीजिए। अगर अभी तक इनका भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट ये नहीं तो आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क नहीं तो आईबीपीएस पीओ, देन एसबीआई क्लर्क होगा, देन एसबीआई पीओ होगा। अभी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। ये मत सोचिए कि टाइम नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर दीजिए। पूरा मेहनत करिए इस साल नहीं हुआ तो अगले साल पूरा मेहनत करिए, लेकिन रुकिए मत। ये मत सोचिए कि नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो बस यही कहना था। आज हम मॉक टेस्ट, तीसरा मॉक टेस्ट करेंगे आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग। क्वांट्स का आपको कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगी मैं। 20 है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। देन फिर हम गाइडली पे मूव करेंगे। देन ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।